प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराध को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मगन हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया था, फिर भी द्वार खोल दिया, देखा सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियां थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रहा था। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। पहचानती नहीं थी, फिर भी अंदर आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गई। किसी को बिठाने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था, अतः समूचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। वृद्धा के आगमन से शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उससे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपने तो सा महसूस कर रहे हो। आपकी महसूस कर रही हो। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नजदीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसे प्राय विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। मैंने आपको वहाँ देखा था। वृद्धा ने अपने तो दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार के भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब शीला से जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी। अतः उसने मंदिर जाना बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया माँ से कब मिली थी। कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई? यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही, और वह सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढाढ़स बनाने लगी। वृद्धा बोली, बेटे, जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं रहता, अतः दुखों से घबराना नहीं चाहिए। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख से कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह रोने लगी। वृद्धा फिर संतावना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी, और अपनी व्यथा मुझे बता। तू क्या दुख खाए जा रही है? इस प्रकार बताने से तेरा मन हल्का हो जाएगा, और मुझसे हो सकेगा तो तेरे दुख दूर करने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बुढ़िया माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति बड़े बड़े मेहनती, ईमानदार और सुशील थे। भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किसी भी प्रकार में हमें कभी धन की कमी नहीं होती थी। अचानक मेरे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ। अधिक धन कमाने के चक्कर में वे बुरे लोगों की संगत में आ गए, और वे जुआ, शराब आदि कुटुंबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। ऐसे घर की छोटी मोटी चीजें बेचकर अपना गुजारा करते रहे। अब तो वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि अथवा दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे में वह स्वयं से काम ले और भगवान पर भरोसा रखे, और शीघ्र ही उन दुखों से पार भगवती माँ लक्ष्मी के भक्त पर उनकी कृपा बनी रहती है। अतः श्री महालक्ष्मी जी का भक्त कर वह अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगी। बुढ़िया माँ की बात सुनकर शीला सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, ये मुझे समझाकर कहो, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी,